जम्मू कश्मीर लिबरेशन लीग मीरपुर डिवीजन के उम्मीदवारान असम्बली का इजलास ज़ेर सदारत चीफ जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल मजीद मलिक व साबिक सदर जम्मू कश्मीर लिबरेशन लीग मकामी होटल में मुनक़द हुआ। इजलास में ज़िला मीरपुर, कोटली और बिम्बर के उम्मीदवारान असम्बली को टिकट जारी किए गए। जिन उम्मीदवारों को टिकट जारी किए गए हैं उनमें 14 उम्मीदवारान शामिल हैं, जबकि 7 उम्मीदवारों को आइंदा चंद दिनों में टिकट जारी किए जाएंगे। उम्मीदवारों की तफसील के मुताबिक LA1 डडियाल चौधरी शेर आलम, LA2 चकसवारी चौधरी जफर इकबाल एडवोकेट, LA3 मीरपुर शहर डॉक्टर इफ्तिखार अहमद मुगल, LA6 बिम्बर आरिफ आज़ाद, LA7 बिम्बर चौधरी मोहम्मद असलम आसी एडवोकेट, LA12 कोटली चढ़ोई मोहम्मद शहरयार जफर, LA17 हवेली सुमैर अहमद सदीकी, LA25 नीलम 1 ख्वाजा खुर्शीद अहमद, LA26 नीलम 2 लतीफ़ुर रहमान आफाकी, LA27 मुजफ्फराबाद 1 कोटला मीर अब्दुल लतीफ़ एडवोकेट, LA29 मुजफ्फराबाद शहर ख्वाजा मंजूर कादर एडवोकेट, LA43 कश्मीर वैली 4 रावलपिंडी सैयद अमीरुद्दीन करमानी, LA44 कश्मीर वैली 5 शेख नज़ीर अहमद, LA45 कश्मीर वैली 6 पेशावर सूफी अरशाद अहमद शामिल हैं। इस मौका पर जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल मजीद मलिक का कहना था कि जब हिंदुस्तान ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर पर कब्ज़ा किया तो उसके 3 दिन बाद इस्लामाबाद में एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लेवल पर हुई। तो वहाँ भी मैंने पाकिस्तान के तमाम अकाबरीन, तमाम सियासतदानों और जर्नैलों के सामने ये बात खुल कर की थी कि हिंदुस्तान अब पीछे हटने वाला नहीं है। ये जो हम करारदादों की बात करते हैं, मुज़ाकरात की बात करते हैं, ये हमारे लिए खुद फरेबी है। हम अपने अवाम को धोखा देते हैं, अपने आप को धोखा देते हैं कि मुज़ाकरात में मसला कश्मीर हल होगा, मुज़ाकरात में हम कश्मीर हिंदुस्तान से लेंगे। हिंदुस्तान मुज़ाकरात क्या है? जब जंग में हिंदुस्तान ने कश्मीर को नहीं दिया है, जब यूएनओ की करारदादों में हिंदुस्तान ने रायशुमारी यहाँ नहीं करवाई है, जब आपके मुज़ाकरात के इवज़ में हिंदुस्तान ने अपने कब्ज़े को आज जम्मू कश्मीर को अपना हिस्सा बना लिया है, तो मुझे समझ नहीं आती है कि आज मुज़ाकरात जो हैं उसकी रट जो लगा रखी है पाकिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में, इसे क्या हासिल करना चाहते हैं। वो ये है कि जब हिंदुस्तान ने 5 अगस्त को कश्मीर पर कब्ज़ा किया, अब इसको 2 साल होने को है। इन 2 सालों में कश्मीर के अंतर्गत इस्लामाबाद में, आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी सतह पर मुज़ाहरे भी हुए, कॉन्फ्रेंसें भी हुई, लेकिन तमाम कॉन्फ्रेंसों में तमाम सियासी जमातों ने, जिसमें हुक्मरान नून लीग भी शामिल है, पीपल्स पार्टी भी शामिल है, जमात इस्लामी भी शामिल है, सब जमातों ने कॉन्फ्रेंसों में एक ही प्रोग्राम दिया है कि अब मसला कश्मीर का अलवाज जो है वो ये है कि जो लिबरेशन लीग ने प्रोग्राम दिया था कि आज़ाद हुकूमत को तस्लीम करके, पूरी रियासत जम्मू कश्मीर नुमाइंदा हुकूमत तस्लीम करके ये खुद अपना केस यूएनओ में लड़े, क्योंकि पाकिस्तान यूएनओ में जाने से रहा। पाकिस्तान पर जनाब बालाकोट में हिंदुस्तान ने सहरी के वक्त हमला किया, पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी सरहद अबूर की हिंदुस्तान ने, वहाँ पर बम्बार्डमेंट की, लेकिन आज के हुक्मरान जो हैं पाकिस्तान के, ये टच से मस तक नहीं हुए। इनने न यूएनओ में कोई एहतियाज किया है, ना यहाँ कॉमनवेल्थ में एहतियाज किया है, ना OIC में एहतियाज किया है, और ये कहा जी कि हिंदुस्तान की इस हमले से हमारा नुकसान कोई नहीं हुआ, 6 दरख्त जो है वो गिरे हैं, एक कौवा वहाँ पर मरा है। फिर 2 दिन के बाद यहाँ हमारे यहाँ पीर गली के ऊपर हमारी एयरफोर्स के नौजवानों ने जब हिंदुस्तान का हवाई जहाज़ गिराया, उसका पायलट गिरफ्तार हुआ, तो 2 दिन के बाद हिंदुस्तान के मुतालबे के बगैर हमारे हुक्मरानों ने उनका पायलट जो है खैर सरकारी तौर पर उनको वापस कर दिया, जो हिंदुस्तान ने मुतालबा भी नहीं किया था। उसके बाद आप देखते हैं हिंदुस्तान की पोजीशन में, उसकी पॉलिसी में कोई फ़र्क नहीं आया। हिंदुस्तान जैसे पहले हमारा मुखालिफ था, आज भी वैसे मुखालिफ है। तो हमारी कमज़ोर पॉलिसी जो है ये बड़ी नुकसानदेह है। तो इसलिए मैं माजी के तजर्बात की रोशनी में ये बात कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अवाम मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होकर अपने वतन की आज़ादी के ज़िम्मेदार ये खुद हैं। ये वजीफ़ों की सियासत छोड़ दें, ये नौकरी की सियासत छोड़ दें, ये वज़ीर बनने की सियासत छोड़ दें